क्वेश्चन कह रहा है obtain all other zeros 3x to the power 4 plus 6x minus 2x square minus 10x minus 5. अगर दो जीरो है रूट 5/3 एंड सेकंड है नेगेटिव रूट 5/3। तो आप लोगों को ये जो क्वाड्रेटिक ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया है बायो क्वाड्रेटिक टाइप का है, इसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 है। देखकर पता चल जाता है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर 4 है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 है, इसीलिए इसके जो जीरोस है नंबर ऑफ जीरोस भी 4 होंगे। या तो आप ऐसे भी याद सकते हो कि इसको जब हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस को ये 4 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, 4 जगह पे वो पॉइंट मिलेंगे। उनमें से 2 पॉइंट आपको दे दिए, एक है रूट 5/3 और एक है नेगेटिव रूट 5/3। तो आप लोगों को अदर जीरोस फाइंड करने हैं। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, इसका मतलब हुआ अदर जीरोस फाइंड करने हैं। ओके बच्चों, चलो शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी हुई होगी। देखिए यहाँ पे एक जीरो कह दिया है और यहाँ पे एक जीरो कह दिया है, और हमने देखा कि पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं वो जीरोस को जब हम उसके अंदर पुट करते हैं तो सिंप्लीफाई देने के बाद वो जीरो मिलता है, चाहे फिर वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कोई भी टाइप का पॉलिनोमियल हो। यहाँ पे आपको साफ साफ कह दिया है कि इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर रूट 5/3 एंड नेगेटिव रूट 5/3, इट मींस दैट सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो जब आप x की जगह पे रूट 5/3 पुट करेंगे, ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को यहाँ पे जब x की जगह पे रूट 5/3 पुट करेंगे तो आपको जीरो मिलेगा। अगर x इक्वल टू रूट 5/3 है तो x नेगेटिव 5/3 इक्वल टू जीरो होगा, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव है, इस साइड पे ट्रांसफर करी तो नेगेटिव हो गई होगी। एंड अगर x इक्वल टू दूसरा जीरो भी आपको दे दिया है 5/3, इसका मतलब ये हुआ एंड x इक्वल टू नेगेटिव वाला 5/3 है, वो इस साइड पे आएगा तो पॉजिटिव रूट 5/3 हो जाएगा। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ गया। व्हाट दैट इट मींस दैट, इसका मतलब तो ये हुआ बच्चों कि माइनस x माइनस 5/√3 एंड x प्लस रूट 5/3, ये जो दो आप लोगों को फैक्टर्स मिले, दिस इज नथिंग बट फैक्टर ऑफ दिस वन पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के वैसे देखा जाए तो 4 फैक्टर होंगे, उनमें से दो आपके सामने है, x माइनस 5/√3, x प्लस 5/√3, ठीक है। अब देखिए जब ये दोनों इसके जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे पास है 3x to the power 4 6x cube minus 2x to the power 2 minus 10x to the power 1 minus 5, ये मुझे एग्जैक्टली कब मिला होगा, जब x माइनस रूट में चला 5/3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस रूट में चला 5/3 पॉजिटिव, मल्टीप्लाई बाय समथिंग एंड मल्टीप्लाई बाय समथिंग। क्यों मैंने 4 ब्रैकेट बना दिए, क्योंकि इसके कितने फैक्टर होने चाहिए, 4 फैक्टर होने चाहिए भाई, क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 है। जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 है तो इसके 4 फैक्टर होने चाहिए, 1 2 3 एंड 4। उनमें से 1 और 2 मुझे दिखने को मिल गया कि भाई ये तो यहाँ सामने दिख रहा है। ओके, इसी टर्म्स को थोड़ा मोर सिंप्लीफाई करके दिखाऊं आप लोगों को, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर करके 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 इक्वल टू क्या होगा, ये जो x है वो मल्टीप्लाई होगा इस x के साथ। आप लोगों को पता है हमने स्कूल में कई बार इसको हम डिजाइन मेथड भी कहते थे, ठीक है, ऐसे ही फनी मोमेंट के लिए कि हम इसको डिजाइन मेथड भी कहते थे। x मल्टीप्लाई विथ x then x मल्टीप्लाई विथ रूट 5/3 then what happened, it's getting x square, x is positive here, 5/3 also positive, then positive positive gives positive। आपको आप ये जानते हो क्या क्या मतलब होगा, क्या मतलब होगा रूट 5/3 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। अब 5/3 की बारी, तो नेगेटिव वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव ये वाला, ठीक है, ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म x के साथ मल्टीप्लाई होगा। नीचे में डिजाइन बना देता पर जगह नहीं है, थोड़ा यहाँ पे डिजाइन बना देते हैं ऐसे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये बाई सब के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ये होगा
एक्स मल्टीप्लाई बाई ये वाला टर्म माइनस रूट फाइव बाई थ्री इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस रूट फाइव बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई रूट फाइव बाई थ्री सिर्फ फाइव बाई थ्री देता है, ठीक है, सिर्फ फाइव बाई थ्री देता है आप लोग। अब देखिए बच्चों, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये तो कट हो गए। तो फाइनली मुझे रिजल्ट में क्या मिला, मुझे मिला एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री इक्वल टू क्या मिला, इतना बड़ा पोलिनोमियल मिला, ठीक है, इतना बड़ा पोलिनोमियल मिला। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ एक्स और सिक्स एक्स क्यूब टू एक्स स्क्वायर 10x माइनस 5, ये जो मुझे मिला इक्वल टू ये तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन था ना बच्चों, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन था, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये मिला, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो मैंने किया ही नहीं, तो ये तो अभी ब्रैकेट वैसे ही चल रहे हैं अपने आप खाली खाली, समझ में आ रही है ना बात। ये जो खाली खाली ब्रैकेट है इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे करूँ, देखिए आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रफ करना पड़ेगा। यहाँ पे जो लास्ट टर्म लिखा था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया 3x टू द पावर 4, और ये जो पोलिनोमियल है ये इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाई ये। अब आप सोचेंगे सर आप कह रहे थे कि 4 पावर है तो फिर सबसे ज्यादा फैक्टर तो इसके 4 होंगे, आपने तो 3 ब्रैकेट ही बना दिए। ये 3 ब्रैकेट नहीं है, देखा जाए तो ये 4 ही है। ये जो टर्म है ना, ये टर्म तो 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है, और इसलिए ये एक के अंदर ही 2 है, तो 2 3 एंड 4, तो टोटल 4 ब्रैकेट है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों कि मल्टीप्लाई इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई वाला टर्म यहाँ पे आ गया x स्क्वायर माइनस 5 बाई 3। समझ में आ रही है बात। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं 3x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इस वाले टर्म को जब मैं डिवाइड करूंगा किसके साथ, x स्क्वायर माइनस 5 बाई 3 के साथ, तो ऊपर ये जो ब्रैकेट है ना ये मुझे मिल जाएंगे। समझ में आ रही, यहाँ से उसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये जो ब्रैकेट है वो मुझे मिल जाएंगे। ये ब्रैकेट इसके फैक्टर ही होंगे, क्यों, क्योंकि अब तक मैं एग्जांपल दे था आया 15 का अगर 3 से आप भाग लगाए डिवाइड कीजिए तो 3 5 जा 15 होगा और 0 0 एज ए रिमाइंडर मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि 15 का सिर्फ 3 फैक्टर नहीं है, केवल 3 ही इसका फैक्टर नहीं है, 5 भी इसका फैक्टर है। तो जब मैं इस पूरे टर्म्स को इसके साथ डिवाइड करूंगा तो ऊपर मुझे जो भी मिलेगा वो भी इसके फैक्टर होंगे ही, क्योंकि एज ए रिमाइंडर 0 0 मिलेगा। समझ में आ रही है बात। इसीलिए हम करते हैं, इतना सारा आप लोगों को पेपर में नहीं करना है। क्वेश्चन जब इस टाइप का आए पेपर में, और आएगा पक्का आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, तो आप लोगों को अभी तक हमने ये जो 8.5 मिनट के अंदर जितना भी हमने देखा वो आपको ऐसा नहीं करना है। समझ में आया। मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि भाई ये एग्जैक्टली ये जो ये प्रोसेस है ना ये क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है, ये मैं सिखा रहा था आपको। ठीक है कि भाई ये इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक के साथ कर दीजिए, जो मिला है इसको इसके साथ डिवाइड कर दीजिए। पर ये डिवाइड क्यों करना, ये डिवाइड इसीलिए करना कि इसके भाई 4 फैक्टर होते हैं, ये 1 2 3 एंड 4, उनमें से ये जो है उसको कॉमन निकाला हमने इस टाइप पे, इसको मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड में भेज दिया, तो जो मिलेगा वो मुझे कोएफिशिएंट मिलेगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये मुझे फाइंड करना है। लेट अस स्टार्ट हाउ टू हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ वेरी वेल। अब मैं आपको एग्जाम में कैसे लिखना है ये हम लिखते हैं। देखिए एग्जाम में आपको ऐसे करना है, इफ √5/3 एंड नेगेटिव में √5/3 आर zeros of given polynomial, ठीक है, therefore ठीक है, therefore x minus 5/√3 and x plus √5/3 are zeros of are factors of गिवन पोलिनोमियल। समझ में आ रही है बात। आपको ऐसे एक लाइन लिखनी है कि भाई अगर √5/3 और नेगेटिव √5/3 इसके 0 है, ये भाई साहब के 0 है, ठीक है, ये पोलिनोमियल के 0 है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस रूट फाइव बाई थ्री और x प्लस रूट फाइव बाई थ्री इसके फैक्टर होंगे। अगर इसके फैक्टर होंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर x माइनस रूट फाइव बाई थ्री x प्लस रूट फाइव बाई थ्री इक्वल टू क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में या तो प्लस में रूट फाइव बाई थ्री एक्स माइनस, अब इसकी बारी रूट फाइव बाई थ्री एक्स माइनस 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 रूट फाइव बाई थ्री फाइव बाई थ्री। अब ये कट जाएगा तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री। समझ में आई बात? मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ देन इसके साथ किया, फिर इसकी बारी इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ देन इसके साथ किया, तो मुझे फाइनली ये रिजल्ट मिला, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री। वीडियो पॉज कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। तो नीचे आपको क्या लिखना है, नीचे आपको लिखना है गिवन पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री इंटू जीरो इंटू क्यू ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। साइड में स्मार्ट वर्क करके दिखाना होगा तो दिखा सकते हैं आप। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा, इसका है रीजन। रीजन क्या है इसका, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। ठीक है बच्चों, एक फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ लिया है, फैक्टर थ्योरम से हम ऐसा कह सकते हैं। तो चलो काम करते हैं इसके ऊपर। 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5, इसको डिवाइड करना है, थोड़ी जगह कम पड़ेगी। ये लाइन भी आप लिख लीजिए, फिर हम डिवाइड स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द डिवाइड। यहाँ पे करते हैं 3, ये तो पूरा क्वेश्चन ही रफ करना पड़ेगा क्योंकि टाइम इसमें बहुत थोड़ी जगह चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन रफ कर देते हैं। देखिए बच्चों, हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। इस पोलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री के साथ मुझे डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, इसके पीछे का रीजन मैंने बता दिया। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 3x टू द पावर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। देन ऑलरेडी गिवन पोलिनोमियल इज इन इंडेक्स फॉर्म। ये इंडेक्स फॉर्म में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट 3x टू द पावर 4 पहले पुट कर दूंगा। अब सोचूंगा कि भाई 3x टू द पावर 4 मुझे कब मिलेगा, अगर मैं कौन सा नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में रखूँ। तो सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर तो मेरे पास है, बस 3x स्क्वायर की कमी थी, तो 3x स्क्वायर मैंने यहाँ पे बिठा दिया। देखिए तो भाई जब मैंने 3x स्क्वायर यहाँ पे बिठा दिया तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज गेटिंग 3x टू द पावर 4। माइनस वाला कहेगा मेरी बारी, ले भाई 2 भी मल्टीप्लाई हो जाए इसके साथ, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस होगा। अब मैं देखिए इसे इसके पीछे है ना एक्स स्क्वायर लगेगा, यानी मैं यहाँ पे माइनस करूंगा। ये तो एक्स क्यूब वाला है, अगर इसका मल्टीप्लीकेशन में पीछे एक्स क्यूब आता तो मैं यहाँ पे रखता 5/3। 5/3 कैसा है, माइनस है, तो माइनस 5/3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर, तो 3 कट हो गया, माइनस 5x स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, माइनस 5x स्क्वायर। ये माइनस 5x स्क्वायर में वेरिएबल जो है वो x स्क्वायर है, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस 5x स्क्वायर रखूंगा, माइनस 5x स्क्वायर। आई होप यू क्लियर। क्यूब के नीचे नहीं आएगा, क्यूब के नीचे अगर यहाँ पे क्यूब आता तो आता, तो सिर्फ x आता तो इसके नीचे आता। ठीक है, ओके इट्स वेरी इजी नाउ। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव, नीचे वाले टर्म्स को देखना होता था। ये कट गए, ऊपर से कौन आया, 6x क्यूब, तो अपने आप में पॉजिटिव है। 2x स्क्वायर नेगेटिव है, देखो 2x स्क्वायर नेगेटिव, 5x स्क्वायर पॉजिटिव, तो 5x स्क्वायर पॉजिटिव। ठीक है, 5x स्क्वायर नेगेटिव नहीं है, ये नई वाली जो साइन मिली ना उसको वो हमें याद रखनी है। 5x स्क्वायर पॉजिटिव, 2x स्क्वायर नेगेटिव, इसका डिफरेंस आएगा 3x स्क्वायर। 5 जबकि बड़ा है तो पॉजिटिव अप्लाई होगा, तो यहाँ पे रिजल्ट में मिलेगा 3x स्क्वायर पॉजिटिव। ओके बच्चों, ऊपर से बाकी बच्चे मेहमान को उठा लो नीचे, माइनस 10x, फिर ऊपर जाएगा माइनस 5। क्लियर बच्चों, घटकता है 6x क्यूब, 6x क्यूब तो 6x क्यूब मिल गया। अब आप सोचिए 6x क्यूब मुझे रखना है, अगर मैं 6x क्यूब तभी रख सकता हूँ जब मेरे पास x स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं 6x को मल्टीप्लाई कर दूँ। अब वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव गिव्स पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव गिव्स पॉजिटिव। x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6x इज नथिंग बट 6x
वो मेथड से भी कर सकते हो। मेरे पास एक्स स्क्वायर है, मैं ऊपर कौन सा नंबर रखूं, आई डोंट नो, देन एन इक्वल टू आई गेटिंग 6x³ आप अपने आप को पूछो कि भाई एक्स स्क्वायर मेरे पास है, ऊपर में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं, जिसको मैंने थोड़ी देर के लिए n कह दिया कि भाई जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से मुझे 6x³ मिले। तो इस टाइप की आप इक्वेशन जनरेट कर सकते हो। देन n इक्वल टू क्या होगा, 6x³ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, तो ये 2 कट जाएंगे, n की वैल्यू आपको मिलेगी 6x। चाहे तो आप ऐसे भी जा सकते हो, n की वैल्यू जब 6x पॉजिटिव मिले तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव 6x चुपचाप रख दूंगा। अब -5/3 की बारी आगे देखिए, -5/3 6x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, चलो देख लेते हैं। -5/3 मल्टीप्लाई बाई 6x। देखिए ये जो सारा काम है ना, ये सारा काम तो आप लोगों को पीछे पेज पे करना होता है, सप्लीमेंट्री के पीछे पेज पे आप लोगों को ये सारा काम करना होता है, इसको रफ वर्क कहते हैं। तो -5/3 का अगर मल्टीप्लीकेशन होता है 6x के साथ, तो 3 2 6 एंड 5 2 10, तो -10x मिलेगा आपको। तो -10x यहाँ पे आएगा, -5/3 मल्टीप्लाई बाई 6x इज नथिंग बट -10x। अगेन ड्रॉ द लाइन, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, इससे ये कट गया, ऊपर से कौन आया 3x², ये भी कट गया। देखिए -10x पॉजिटिव 10x गिव्स 0, ऊपर से -5, ये वाला -5 नीचे रख दिया। ठीक है, आप यहाँ पे भी रख सकते हो। कई बच्चे सोचेंगे कि भाई इसको कट करने के बाद -5 कैसे मिला, ओके जानो दो। 3x² है, यहाँ पे x² है, तो 3x² मुझे चाहिए। सिंपल सी बात है, x² है, 3x² चाहिए, तो पॉजिटिव 3 की कमी है, अरे भाई लग यहाँ पे 3। अब इसकी बारी आएगी, -5/3 पॉजिटिव 5/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी पॉजिटिव 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। -5/3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 कट, इट्स रिमेन -5 ओनली। So -5/3 multiplied by 3 is nothing but -5. Okay, after change the sign, we getting 0 0 as a reminder. After we getting the 0 0 as a reminder, then हम लिख सकते हैं बच्चों ना, हम लिख सकते हैं कि भाई हमें जो Q of x मिला ना, Q of x हमें क्या मिला, 3x² plus 6x plus 2 मिला, सॉरी 3 मिला, 3x² plus 6x plus 3। 10th क्लास में पढ़ रहे हो आप, अब तो बड़े बच्चे हो गए, आपको पता है कि इसका फैक्टराइजेशन कैसे करना है। जबकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो इसके फैक्टर भी कितने मिलेंगे, 2 ही फैक्टर मिलेंगे। इसके 2 फैक्टर मिलेंगे, वो हमें निकालना है। चलो निकाल देते हैं इसके 2 फैक्टर। इसके 2 फैक्टर होंगे, फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या होगा, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, और 9 का अगर मैं स्प्लिटिंग टर्म करूं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करूं, तो अगेन 3 3 जा 9, यानी 3 + 3 6 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, थोड़ा इस टाइप पे लिखूं, Q of x मुझे मिला 3x² plus 6x plus 3, इसको मैं मिडिल टर्म को अगर स्प्लिट करूं तो ये 3x होगा, ये भी 3x होगा, प्लस 3 होगा। तो यहाँ से 3x को कॉमन निकालने के बाद इस पार्टी के अंदर x + 1 बचेगा। x + 1 यहाँ पे किसी भी हाल में बचना चाहिए, ये तो पॉसिबल तभी है जब आप यहाँ पे 3 रख देंगे इस टाइप पे, 3x 3x 3 1 जा 3। ओके, आप लोग ये जानते हो कि कैसे करना है, इसीलिए मैं इसके अंदर बहुत डीप में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड आई थिंक 8th क्लास से आप इसको सीख रहे हो, 8th क्लास से आप पढ़ रहे हो कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करना है। तो इट्स वेरी इजी, 3x + 3 और ये बचेगा x + 1। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर अगर 3x + 3 इसका फैक्टर है तो ये इक्वल टू 0 होगा, या तो ठीक है, या तो x + 1 इक्वल टू 0 होगा, x + 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3x इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी -3/3। -3/3 को दुनिया क्या कहती है, x इक्वल टू -1। x की वैल्यू -1 मिली, या तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -1, यहाँ से भी मिला -1 -1, तो दोनों साइड पे x की वैल्यू -1 मिली। इसमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, x की वैल्यू दोनों साइड -1 मिला, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये आपका आंसर राइट है। ठीक है, इतना लिख लो, ये लिखो, उसके नीचे ये लिख लो वीडियो पॉज करके, आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो भाई इतना सारा लिखने के बाद फाइनली आंसर में हम क्या लिखेंगे,
आंसर हम लिखेंगे लास्ट में कि all zeros of the all zeros of the given polynomial is all polynomials are ठीक है। कौन कौन से होंगे? एक तो आपको दे दिया था इन लोगों ने 5/3, वो तो पॉजिटिव वाला था। एक दिया था आपको -5/3, ये तो क्वेश्चन में दिए थे, याद है? एक हमने फाइंड किया -1 और दूसरा भी हमने फाइंड किया -1। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 देखा, 4 0 हो गए। ये दोनों गिवन थे, ये दोनों हमने फाइंड किए। कैसे फाइंड किया आपको पता चल गया। डिस्प्ले बच्चों हमारी छोटी है, इसलिए वापस में क्वेश्चन आप लोगों को पूरा नहीं दिखा सकता लिखा हुआ, वरना वापस कह दूं क्या करना है इसमें। क्वेश्चन में अगर हमें कहा होता है कि अगर ये और ये दो जीरो है तो आप इस इक्वल टू एक्स सपोज कर लो, इसके इक्वल टू एक्स सपोज कर लो, तो आप लोगों को दो फैक्टर मिलेंगे, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस समथिंग, एक्स प्लस समथिंग के फॉर्म में। उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो जो रिजल्ट मिला मल्टीप्लाई वाला उसको गिवन पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड कर दो। आफ्टर ऑल आपने जब गिवन पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करेंगे तो इस टाइप से डिवाइड करने के बाद ऊपर जो आपको मिलेगा वो आपको क्यू ऑफ एक्स मिलेगा, यानी क्वोशिएंट मिलेगा। ठीक है, और बिलीव में अगर आपने अच्छे से मल्टीप्लाई किया होगा तो लास्ट में रिमाइंडर 0 मिलेगा ही। एक बार आपको ये पता चल गया क्यू ऑफ एक्स मिल गया कि भाई क्यू ऑफ एक्स हमारा क्वोशिएंट है, तो आफ्टर ऑल क्वोशिएंट को भी आप फैक्टराइज कर लीजिए। अब तो आप 10th में पढ़ रहे हो तो क्वोशिएंट को भी आप फैक्टराइज कर लीजिए। जबकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा तो इसके भी दो ही फैक्टर होंगे, और दो फैक्टर है इसलिए दोनों इक्वल टू 0 सपोज कर लो। तो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू समथिंग मिलेगी और एक्स की वैल्यू समथिंग मिलेगी। ये जो समथिंग समथिंग वैल्यू है ना, यही मेरी -1 है। आई होप यू अंडरस्टैंड। लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं हम। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, कॉमन डिवाइडिंग x³ माइनस x² प्लस x प्लस 2 भाई पॉलिनोमियल क्यों है? क्या कहा है कि भाई ये पॉलिनोमियल को मैं डिवाइड करूंगा किसके साथ? बाय का पॉलिनोमियल g ऑफ x, यानी एक दूसरा पॉलिनोमियल जिसका नाम है g ऑफ x, पता नहीं है वो कौन सा है, सिर्फ कह दिया है कि वो g ऑफ x। Then the quotient and remainder will be x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively। यानी क्वोशिएंट बचता है ये वाला और रिमाइंडर बचता है ये वाला। जब मैं इस पॉलिनोमियल को कोई g ऑफ x करके जो एक पॉलिनोमियल है उसके साथ में जब डिवाइड करूंगा, यानी आपको इस टाइप से कह रहे हैं कि भाई x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, इसको जब आप डिवाइड करेंगे कोई g ऑफ x करके एक है पॉलिनोमियल, उसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो रिस्पेक्टिवली आपको क्वोशिएंट क्या बचेगा? x माइनस 2, यानी ऊपर बचने वाला मेंबर x माइनस 2 है, और लास्ट में जो रिमाइंडर बचती है, सॉल्यूशन निकालते 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 आप आ गए और वहां पे रिमाइंडर जो मिला 2x प्लस 4 है। ठीक है, 2x प्लस 4 बचेगा रिस्पेक्टिवली। ऐसे केस में g ऑफ x क्या होगा, मतलब यहाँ पे रहने वाला मेंबर कौन सा होगा? ये पॉलिनोमियल ऐसा कौन सा होगा कि भाई जब इसको डिवाइड करूं तो x माइनस 2 क्वोशिएंट बचता है एंड माइनस 2x प्लस 4 रिमाइंडर बचता है। समझ में आ गया क्वेश्चन पहले क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन ये कहना चाहता है। अब आप यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है? 1 है। देखिए इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, और आपको कहता है कि रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर तो तभी बचता है जब इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सबसे बड़ी हो जाए इससे। ठीक है, तो g ऑफ x फाइंड करना बड़ा इजी है। g ऑफ x कितने फाइंड होगा? हमें पता है कि ये है मेरा g ऑफ x। g ऑफ x इक्वल टू, देखिए पूरा क्वेश्चन समझने से पहले एक बेसिकली एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। 15 को अगर मैं डिवाइड करूं 2 के साथ या तो 4 के साथ, मैं 4 के साथ डिवाइड करूं तो क्या होगा? 4 4 जा 16, तो 4 3 जा 12 करना पड़ेगा, 4 3 जा 12, और रिमाइंड में कितना बचेगा? 3 बचेगा। क्लियर? अब मैं अगर आपको ऐसा कहूं कि 15 के साथ मैंने एक नंबर को डिवाइड किया, 15 के साथ, देखिए समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। 15 को 4 के साथ डिवाइड किया, ठीक है, 15 को कोई एक नंबर के साथ डिवाइड किया मैंने, तो 15 को मैंने कोई एक नंबर के साथ डिवाइड किया, वो नंबर पता नहीं कौन सा है, आई डोंट नो, तो मैंने ब्रैकेट रख दिया। तो क्वोशिएंट में जो आपको बचता है और रिमाइंडर में जो आपको बचता है,
वो 3 and 3 रिस्पेक्टिवली है। क्वेश्चन इसके जैसे बन गया कि नहीं, देखिए ऑन डिवाइडिंग 15 बाय अ नंबर द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर विल बी 3 and 3 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड दोस नंबर। समझ में आ गया भाई कि भाई 15 को कोई नंबर के साथ मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, तो रिमाइंडर क्वेश्चन में मुझे 3 बचता है और रिमाइंडर में भी मुझे 3 बचता है, तो क्या पूरी इस मेथड को, पूरे इस सिचुएशन को मैं इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि 15 इक्वल टू समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग करूँ और फिर उसके अंदर मैं क्या करूँ, 3 को ऐड कर दिए। देखो 4 3 जा कितना होगा, 4 3 जा 12। अभी मैंने यहाँ पे 4 नहीं पुट किया, बट अब यहाँ पे देखिए 4 3 जा क्या होगा 12, 12 में 3 ऐड करूँ तो कितना होगा 15 होगा कि नहीं, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे जो 4 है ना वो मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, 15 पॉजिटिव वाला 3 इस साइड पे गया तो नेगेटिव 3, यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे 3 ब्रैकेट, यानी कोई वैल्यू होगी, जैसे कि मैं m सपोज कर लूँ, कोई वैल्यू होगी n, ठीक है। तो ये कितना होगा 3, 15 में से 3 का सब्ट्रैक्शन करूँ तो कितना होगा 12 होगा, 12 इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई 3 होगा। तो 3 की वैल्यू मुझे मिल गई, देखिए सॉरी m की वैल्यू मिल गई मुझे कितनी, 3 मल्टीप्लाई वाला इस साइड पे होगा तो 12 डिवाइडेड बाई 3 इज हाउ मच, 3 4 जा 12, यानी मैं कह सकता हूँ कि m की वैल्यू 4 होगी। देखा 4 मिल गया, देखा आपने यहाँ पे 4 होगा, देखा मैंने कैसे m फाइंड कर लिया। तो अगर मैं पूरे इस केस को इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो मुझे जीओफिक्स मिल जाएगा। समझ गए होंगे आप। चलो यही काम करते हैं, मतलब यही करना होगा, यही करना होगा। पॉलिनोमियल कौन सा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। आप मानकर चलो कि ये मेरा 15 है, तो 15 को मैंने जीओफिक्स और क्वेश्चन कौन है x माइनस 2, उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और लास्ट में मिलेगा रिमाइंडर, तो उसको मुझे प्लस करना होगा। प्लस में क्या होगा माइनस 2x प्लस 4 होगा। बस आप ये काम कर दो, इसका सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो, तो आप लोगों को मिल जाएगा कि भाई जीओफिक्स कौन सा होगा। लेट अस स्टार्ट टू सिंप्लीफाई। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये पॉजिटिव वाला साइन है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। जीओफिक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 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 4। अब ये पूरे टर्म्स को इस साइड पर ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या होगा, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर एक्स प्लस 2 माइनस 2x इस साइड पे आएगा तो पॉजिटिव 2x होगा, प्लस 4 इस साइड पे होगा तो नेगेटिव 4 होगा, इक्वल टू क्या होगा बच्चों यहाँ पे जीएफएक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2। समझ में आएगी बात। तो देखिए यहाँ पे ये 2x और ये x ये मिलकर होगा 3x, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर ये कितना होगा 3x होगा, और ये कितना होगा प्लस 2 माइनस 2 गिव्स माइनस 2, ओके, इक्वल टू जीओफिक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2। अब x माइनस 2 मल्टीप्लाई में है वो इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड में चलेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ, ठीक है कि भाई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 जाएगा, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो इक्वल टू कौन बचेगा जीओफिक्स। नाउ this is what you're very familiar with this type of sum, x cube minus 3x square plus 3x minus 2 divided by x minus 2। how to do you know very that, आपको पता है ये कैसे करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करेंगे आप इस टाइप से, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। आपको पता है ये कैसे करना है, यहाँ पे एक्स क्यूब रखना है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, माइनस 2 का मेरी बारी, माइनस 2 प्लस माइनस 2 ये होगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ये कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 3x बचेगा, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए यहाँ पे प्लस एक्स फाइंड करना है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x सब्ट्रैक्ट प्लस ये कटा, यहाँ पे बचेगा 5x माइनस 2। 5x माइनस 2 कब पॉसिबल है, जब यहाँ पे प्लस 5 होगा, तो प्लस 5 होगा तो 5x 5 टू द माइनस 10 प्लस माइनस। एक सेकेंड कैमरा में नहीं आ रहा, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम ये प्रोसेस को इस साइड पे करते हैं, ठीक है।
वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा आपने। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 के अंदर जब हम पुट करेंगे डिवाइड करेंगे x माइनस 2 के साथ, जो ऊपर बचेगा वो हमारा आंसर होगा। ये थोड़ा माइनस 2x प्लस 4 को ऊपर रख देते हैं तो यहाँ पे लिखने की जगह मिलेगी। ठीक है, शुरू करते हैं। ये x क्यूब होगा तो यहाँ पे होगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर x क्यूब माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर। चलो ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये प्लस होगा, ये कट होगा। अब यहाँ पे माइनस 3 प्लस 2x स्क्वायर, तो ये होगा माइनस x स्क्वायर, ऊपर जाएगा प्लस 3x ऊपर जाएगा, और यहाँ से माइनस 2 को भी नीचे ले लिया हमने। अब क्या होगा बच्चों, x का मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर के साथ करना है, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ, माइनस में मैं पुट करूँ x, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 बन जा 2x, क्लियर। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये तो कटा, 3x में से 2x निकला तो फिर पॉजिटिव x माइनस 2 रिमेन, x माइनस 2 यहाँ पे मैं प्लस 1 कर दूं, x बन जाए x माइनस प्लस माइनस 2 बन जा 2, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इससे ये कटा ये कटा, तो 0 0 एज अ रिमाइंडर मिला। इट मीन्स दैट माई जी ऑफ एक्स इज नथिंग बट, मैंने जब इसको डिवाइड किया, इस भाई को इसके साथ डिवाइड किया, तो मुझे मिला x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, दिस इज नथिंग बट माई जी ऑफ एक्स। सो जी ऑफ एक्स इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यानी इस पोलिनोमियल को आप जब x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 के साथ डिवाइड करोगे तो आपको रिस्पेक्टिवली क्वोशिएंट में बचेगा x माइनस 2 एंड रिमाइंडर में बचेगा माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली। अंडरस्टूड नाउ? ये दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए 30 मिनट के अंदर। ठीक है बच्चों, अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा। ठीक है, 2.3 के बाकी के अनदर सम्स तो बड़े इजी थे जो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए होंगे। थर्ड वन एंड फोर्थ वन बहुत बच्चे के मैसेज आए थे कि डिफिकल्टी हो रही है थर्ड एंड फोर्थ में, तो चलो ये हो गया थर्ड एंड फोर्थ। अब से नया लेक्चर हमारा जब स्टार्ट होगा तब हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर का। ठीक है, न्यू चैप्टर में हमारा आएगा लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3 ठीक है, तब तक मैं जो पीडीएफ आपको भेजता हूँ पीडीएफ को आप सोल्व करते, उसमें अगर कोई डाउट है तो मेरा कांटेक्ट कीजिए। और एक बात याद रहे, आप लोगों को नोटबुक 2 में हमारी पीडीएफ सोल्व करनी है। जितनी भी मैं पीडीएफ सेंड करूँ वो सारे पीडीएफ आपको नोटबुक 2 में सोल्व करनी है। नोटबुक 1 में सिर्फ एनसीईआरटी के ही सॉल्यूशंस लिखने हैं। ओके बच्चों, बाय बाय।